पाकिस्तान तिल तिल मर रहा है इस डर में कि भारत के लड़ाकू विमान न जाने कब पाकिस्तान पर बम वर्षा कर दें, न जाने कब भारतीय मिसाइलों का हमला हो जाए। पाकिस्तान के इस डर की एक ही वजह है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहलगाम हमले के बाद सख्त संकल्प। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्सरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास मंत्रियों एनएसए अजीत डोवल, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रणनीतिक चर्चा कर रहे हैं कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को कब, कैसे और कितनी सजा देनी है। और पाकिस्तान सिर्फ जुबान चला रहा है। तीनों सेनाओं को ऑपरेशनल फ्रीडम मिलने के बाद अब यह तो तय है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। तो ऐसे में यह जान लेना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान क्या करेगा। सैनिक कार्रवाई हुई तो कितने दिन और किस बल पर पाकिस्तान भारत की विराट सेना के सामने टिक पाएगा। तो आइए इसी बात का एक्सरे करते हैं कि भारत और पाकिस्तान में किसमें कितना दम है। इतिहास गवाह है कि दोनों मुल्कों की आज़ादी के बाद पिछले 77 सालों में जब जब पाकिस्तान ने अपनी औकात से ऊपर हरकत की है, भारत ने हर बार पाकिस्तान को कुचल कर मसल कर रख दिया है। 1947-48 में पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों को ढाल बनाकर कश्मीर पर हमला किया। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज को मार मार कर खदेड़ दिया। 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना फन उठाया। सेनाएं फिर आमने सामने आईं। भारत ने पाकिस्तान के फन को कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाई। 1971 में पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की और इस हिमाकत की पाकिस्तान को जो सजा मिली, पाकिस्तान का जब तक अस्तित्व रहेगा वो इस पर शर्मिंदा रहेगा। 71 के युद्ध में तो पाकिस्तान की सेना को भारत के सेना के सामने हथियार डालना पड़ा। 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1999 में कारगिल वॉर हुआ। पाकिस्तान की फिर हार हुई और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेइज्जत हो गया। 2016 में कायर पाकिस्तान ने सोते हुए भारतीय जवानों पर उरी में हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर यह बता दिया कि यह नया भारत है जो घुस कर मारता है। फिर 2019 में पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत की। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। हमारे 40 जवान शहीद हुए। भारत ने 2 हफ्ते में अपने जवानों की शहादत का बदला लिया। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। जैश-ए मोहम्मद के दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। और इस बार तो पाकिस्तान ने कायरता की सारी हदें पार कर दी। निहत्थे बेगुनाह 26 सैलानियों को अपना निशाना बनाया है। अब एक बार फिर भारत की सरकार तैयार है, भारत की सेनाएं तैयार हैं और अब की बार पाकिस्तान के खिलाफ ये आखिरी युद्ध होगा। पाकिस्तान को उसके किए की पूरी सजा मिलेगी, तभी पहलगाम में मारे गए 26 सैलानियों को पूरा न्याय मिलेगा। तो आइए भारत और पाकिस्तान की शक्ति की तुलना करते हैं, जिससे आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि भारत के सामने पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा। ग्लोबल फायर पावर दुनिया भर के 145 देशों की सैन्य शक्ति का आंकड़ों के मुताबिक रिव्यू देता है। उसके 2025 के डिफेंस स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत 4थे नंबर पर है तो पाकिस्तान 12वें नंबर पर, यानी पाकिस्तान 8 पायदान नीचे है। सबसे पहले भारतीय थल सेना और पाकिस्तान की थल सेना की। भारतीय सेना के पास करीब 22 लाख आर्मी जवान हैं। पाकिस्तान सेना के पास करीब 13,11,000 आर्मी जवान। भारत की टैंक शक्ति 4,201 है। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक। भारत के पास बख्तरबंद वाहन लगभग 1.5 लाख हैं और पाकिस्तान के पास करीब 17,500। और भारत के पास 3,975 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी है, जबकि पाकिस्तान के पास 2,629। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत के पास 148 हैं और पाकिस्तान के पास 662। मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी भारत के पास 264 है और पाकिस्तान के पास करीब 600 है। एयरफोर्स भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यहीं पाकिस्तान मार खाता है।
भारतीय एयरफोर्स के पास लगभग 3,10,000 वायु सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कुल 78,000। भारत की विमानों की संख्या कुल 2,229 है, जिसमें 513 लड़ाकू विमान, 270 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। कुल विमानों में 130 हमला करने वाले, 351 ट्रेनर और 6 टैंकर फ्लीट के विमान हैं। भारत के पास कुल हेलीकॉप्टर 899 हैं, जिनमें 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। पाकिस्तान की बात करें तो कुल विमान संख्या 1,399 है, जिनमें 328 लड़ाकू विमान, 90 अटैक टाइप, 64 ट्रांसपोर्ट विमान, 565 ट्रेनर, 4 टैंकर फ्लीट और 373 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अब बात नेवी की, जहां पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर है। भारतीय नेवी के पास 1,42,000 नौसैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 1,24,000। भारत के कुल 293 युद्धपोत हैं, जिनमें 14 फ्रिगेट्स, 18 सबमरीन और 18 कॉर्वेट्स युद्धपोत हैं। पाकिस्तान के पास युद्धपोत 121 हैं, 9 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन और 9 कॉर्वेट्स। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो भारतीय सेना के पास 311 एयरपोर्ट्स, 56 बंदरगाह और 63 लाख किलोमीटर की सड़क और 65,000 किलोमीटर की रेलवे कवरेज है। यहां भी पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। पाकिस्तान के पास 116 एयरपोर्ट, सिर्फ 3 बंदरगाह, 2,64,000 किलोमीटर सड़क और 11,900 किलोमीटर रेलवे कवरेज है। जब भी कोई पाकिस्तान का नेता या मंत्री मुंह खोलता है तो परमाणु बम की धमकी देता है। पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी की भी तुलना कर लेते हैं। स्वीडन के सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट पर गौर करें तो भारत के पास 172 परमाणु वॉरहेड हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं। और तब भी पाकिस्तान आए दिन परमाणु प्रदर्शन में लगा रहता है। सेना पर खर्च दोनों देशों की सेना की शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो इसकी तुलना भी कर लेते हैं कि किसमें कितना दम है। तो दुनिया भर में अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के बाद सेना पर खर्च करने के मामले में भारत का स्थान 5वां है। भारत का सैन्य खर्च 86.1 अरब डॉलर है। अब पाकिस्तान का हाल देख लेते हैं। सेना पर खर्च के मामले में पाकिस्तान का दुनिया भर में 29वां नंबर है। पाकिस्तान अपनी सेना पर सिर्फ 10.2 अरब डॉलर ही खर्च करता है। पाकिस्तान खर्च तो तब करे जब उसकी अर्थव्यवस्था खर्च की इजाजत दे। पाकिस्तान अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहा है, वो सेना पर क्या खर्च करेगा और क्या युद्ध के मैदान में भारत के सामने टिक सकेगा। जब आर्थिक स्थिति यानी पैसों की बात होती है तो उसके साथ जुड़ा होता है पाकिस्तान के भीख का कटोरा। आजादी के 77 साल बाद भी पाकिस्तान कर्ज और भीख से ही चल रहा है। कभी चीन से, कभी सऊदी अरब से, तो कभी IMF और वर्ल्ड बैंक से। कभी चीन से, कभी सऊदी अरब से, तो कभी IMF और वर्ल्ड बैंक के दर पर कटोरा लेकर आवाज लगाता है, अल्लाह के नाम पे दे दो। खैर, बेतहाशा कर्ज, बढ़ती महंगाई, गिरता विदेशी मुद्रा भंडार और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 70.36 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका है। यानी हर पाकिस्तानी नागरिक पर औसतन 2,34,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फिच रेटिंग्स के अनुसार पाकिस्तान को वित्त वर्ष 2025 में 2,200 करोड़ डॉलर से ज्यादा का दूसरे देशों से लिया गया कर्ज चुकाना है। चुकाएगा कहां से? अभी तो कुछ ही महीने पहले की बात है, सितंबर 2024 में पाकिस्तान को IMF ने 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है, जो कि 24वां बेल आउट पैकेज है और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। और भारत दुनिया की सबसे तेजी उभरती अर्थव्यवस्था है, जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो राजा भोज और गंगू तेली वाली कहावत फिट बैठती है। भारत राजा भोज क्योंकि भारत के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, और पाकिस्तान गंगू तेली क्योंकि पाकिस्तान के पास महज 64.74 टन गोल्ड है। भारत की कुल GDP 301.23 लाख करोड़ रुपए की है। पाकिस्तान की GDP का साइज 31.9 लाख करोड़ रुपए का। GDP ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत 6.5 से 7% पर है।
वहीं पाकिस्तान 1 से 2% पर घिसट रहा है। जीडीपी के आधार पर वैश्विक रैंकिंग में एक बड़ा फासला है। भारत की रैंकिंग 5वीं है और पाकिस्तान की 45वीं। विदेशी मुद्रा भंडार को ही ले लीजिए, भारत का 600 अरब डॉलर से ज्यादा का है और पाकिस्तान का सिर्फ 8 से 10 अरब डॉलर। निर्यात की बात करें तो भारत 450 अरब डॉलर का निर्यातक है और पाकिस्तान महज 30 अरब डॉलर का। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ही फैक्ट्री चल सकती है। इसकी मिसाल विदेशी निवेश है। भारत में विदेशी निवेश 70 अरब डॉलर का है और पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 अरब डॉलर का। एप्पल से लेकर टेस्ला तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं और पाकिस्तान में हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसी आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं। यानी दहशतगर्दी के अलावा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पाकिस्तान भारत के आसपास भी टिकता हो। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान में भयानक खौफ का माहौल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ युद्ध काल में एहतियातन सेना के अस्पताल में जा छिपे हैं, पाइल्स का इलाज करा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर रावलपिंडी के किसी बंकर में जाकर छिप गया है और बाकी के नेता मंत्री वैश्विक मंचों पर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई तो मोदी को रोक लो। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई फोन पर बातचीत के बाद एक बात पक्की हो गई कि मोदी नहीं रुकने वाले। एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, कल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। इसके अपराधियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और न्याय तो वही होगा जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि पहलगाम में 26 सैलानियों की धर्म पूछकर हत्या करने वाले हमलावरों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी और ये तो होकर रहेगा। एक्सरे रिपोर्ट में हमने आपको भारत और पाकिस्तान का हाल बताया। अब आप खुद ही फैसला करें कि भारत से पाकिस्तान कितना और कब तक लड़ पाएगा। कमेंट करके अपनी राय मुझे भी बताइए और ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये एक्सरे रिपोर्ट कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। तो कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात हो। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।